हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। व्हाट एन अमेजिंग वीक दिस हैज़ बीन। निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट 4.5% अप। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी 2.8% अप है इस वीक में। क्या हमारा व्यू था पिछले वीक का, आइए वो भी देखते हैं। सो लास्ट वीक का मेरा एनालिसिस में आई हैड कैटेगरिकली मैंशनड फॉर निफ्टी दिस वीक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इज ऑफ 11,440 और ये 11,440 का जो लेवल है, अगर हम उससे नीचे रहते हैं तो हमें लोअर टारगेट्स मिल सकते हैं जो कि थे 11,565। मार्केट ने इस बार ओपन ही जो किया है मंडे को वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर किया है, राइट। सो माय व्यू वाज नॉट करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। आने वाले वीक में क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो भी देखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए हमने जो व्यू रखा था उसमें हमने कहा था कि 22,250 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी ने भी जो मंडे का ओपनिंग था वो इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर दिया था। तो वो दोनों व्यू जो थे हमारे बेरिश व्यू नेगेट हो गए और वहाँ से एक्शन जो है वो अच्छी खासी बुलिश एक्शन रही। अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली तो क्या मैंने इस फेज़ में कुछ में ट्रेड कर पाया, द आंसर इज़ नो। मैंने यहाँ पे हम शॉर्ट व्यू लेके बैठे थे तो वहाँ पे क्या हमने कुछ शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किए? नहीं, शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट नहीं किए, बट लॉन्ग ट्रेड भी इनिशिएट नहीं किए बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं था। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दिस इज़ माई टुडे मॉर्निंग मैसेज, आज का सुबह का मैसेज है। एंड एज पर दिस मैसेज सो आई वॉज रॉन्ग विथ माई बेरिश टारगेट फॉर दिस वीक। और दोनों जो टारगेट थे, दोनों जो व्यू थे हमारे, वो नेगेट हो गए जैसे ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो वो दोनों व्यू नेगेट हो गए। वन मस्ट बी क्विक टू एडमिट एंड एक्सेप्ट सिटिंग ऑन द फेंस। सो नॉट गोइंग लॉन्ग। यहाँ पे मैं लॉन्ग करने की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ नॉट फेवरेबल। टारगेट की जब हम बात करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है। As we discussed throughout this week, no active short positions taken. For today and coming week, Nifty is at a very critical zone. Remember, market जिस तरह से था अक्टूबर दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2019 में जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा था, इट वॉज वेरी अनसर्टन। एंड सिमिलरली इन दिस अक्टूबर एज वेल वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वोलाटिलिटी। दिस ईयर 2020 इटसेल्फ हैज़ अ वेरी ह्यूज वोलाटिलिटी। बहुत ज़बरदस्त एक्शन हमें देखने के लिए मिली है इस पूरे साल में। एंड दिस टाइम अराउंड द मार्केट हैज़ सरप्राइज्ड अस। वी कैनॉट ट्रेड विदाउट अ कन्फर्मेशन। सो इवन दो द व्यू इज़ नॉट करेक्ट, वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किए गए, राइट। लाइफ विल बी बेटर फॉर ट्रेडर्स विद डिसिप्लिन। आर यू डिसिप्लिन? ये मेरा सवाल था आज सभी पार्टिसिपेंट से ग्रोथ मॉड्यूल के। आइए और क्विकली देखते हैं कि अगले वीक में क्या एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर ये ट्रेंड देखा जाए सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड हायर लो, और इसके बाद ये जो एक्शन है वो बहुत ही अच्छी बुलिश एक्शन देखने के लिए मिल रही है निफ्टी में। इफ़ वी चेक दिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें सो डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस जो हाई था, एक हायर लो से लेके अगला जो हाई था, इसे हम यूज़ कर सकते हैं टारगेट कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो एक्शन थी मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज नॉट ट्रेडेबल बिकॉज इस फेज में जो गैप्स थे वो बहुत बड़ी बड़ी गैप्स हुई, और ये गैप्स के चलते हुए वहाँ पे आफ्टर द गैप एंटर करना और अगले टारगेट के लिए प्ले करना वाज नॉट दैट ईजी। 11,440 की लेवल थी जो हमारी क्रूशल, उसके ऊपर मंडे का ओपनिंग हुआ। देन ये 11,555 की भी लेवल थी जो क्रूशियल थी। एंड यहाँ पे वी हैड एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से मार्केट का शायद हमें रिवर्सल देखने के लिए मिले, जो हुआ नहीं, राइट। और वहाँ से गैप अप करके आज मार्केट यहाँ पे लगभग 11,900 के पास पहुँच चुका है। अगर हम देखें तो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है मार्केट से, क्या टारगेट की हम बात करें अगर, तो क्या टारगेट को हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो 12,042 का टारगेट है, 12,042। दिस इज़ वन टारगेट दैट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ, और ये नेचुरल टारगेट है फिबोनाची के बेसिस पे, और ये टारगेट कैन बी वन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। वाई आई वॉज सेइंग कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है बिकॉज बाय द टाइम वी कुड क्रॉस दिस लेवल तो यहाँ पे फिबोनाची के इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल थी वो लेवल्स थी, और उन लेवल्स के चलते हुए अब जब हम यहाँ से ऊपर आ चुके हैं और अब 11,900 की लेवल पे है तो यहाँ से बचे हुए कुछ 100-150 पॉइंट के लिए ट्रेड करने में कोई खास मतलब नहीं होगा।
मार्केट ऑलवेज कीप्स ऑन गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेगा, और हायर लो और इन हायर लो के बाद होने वाला हायर हाई, ये एक मार्केट की खूबी है। ये हमेशा एक्शन इसी तरह से चलती रहती है, बट अलाउ इट टू कूल ऑफ। मार्केट को कूल ऑफ होने के लिए थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी एक ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, और उसके बाद फिर से आपको एक बेटर प्राइस पे ये सारे स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। एक बुलिश टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए एक बुलिश टारगेट इस वीक के लिए हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। सो अ बुलिश टारगेट ऑफ 12,042, इसे राउंड ऑफ करता हूँ मैं 40 पे। सो अपने आप में ये एक अच्छा टारगेट होगा 42, राइट। सो ये एक लेवल है टारगेट की। बाकी हमारे बेरिश टारगेट जो है वो है, राइट, बेरिश व्यू अभी भी है, और यहाँ से डायरेक्टली निफ्टी 12,000, 13,000, 14,000 ऐसे नहीं जा सकता है। सो इट हैज़ टू कूल ऑफ इन बिटवीन। करंट सिचुएशन में अगर देखें तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है। आई विल स्टिल प्रेफर टू सिट ऑन द फेंस फॉर दिस कमिंग वीक। आई डू नॉट वांट टू इनिशिएट एनी ट्रेड इन अ हेस्ट, बिकॉज ये जब रिवर्सल होगा तो उसके कन्फर्मेशन के बाद ही हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ बिकॉज ट्रेडर्स फील दैट इम्पल्स, ट्रेडर्स फील दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फिर ऐसे लगता है कि अब हम यहाँ पे एंटर कर ले। बट इस समय पे एंटर करते समय मार्केट में हमेशा एक सवाल अपने आप से पूछिए, आर यू द वन हु इज बाइंग लास्ट? सबसे आखिर में क्या आप बाय कर रहे हो, ये सोचिए, हमेशा इसके बारे में सोचिए, राइट। अब आते हैं बैंक निफ्टी की ओर, और बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक बहुत शानदार यहाँ पे हायर लो हुआ है, और उसके बाद ये एक्शन हमें दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज लिटिल ट्रिकी, लिटिल आई वुड से अंडर परफॉर्मर, और ये अंडर परफॉर्मेंस जो है बैंक निफ्टी का वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इफ़ वी कंपेयर दिस, सो अब बैंक निफ्टी में भी मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो 24,200 का है, राइट। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रहेगा। सो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का जो टारगेट है दैट इज 24,212। सो आई जस्ट मेक इट 210, इसे राउंड ऑफ करते हैं, और ये एक टारगेट है। ऑलरेडी बहुत अच्छी बुलिश एक्शन हो चुकी है। आई थिंक देर इज़ अ टाइम टू टेक अ ब्रीदर। तो ये एक छोटा सा टारगेट है हमारा, और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिबोनाची लेवल भी है, और उसके चलते हुए हमने ये टारगेट रखा है। मैंने दो अलग अलग मेथड यूज़ की है, निफ्टी का टारगेट कैलकुलेट करने के लिए और बैंक निफ्टी का टारगेट कैलकुलेट करने के लिए। ये टारगेट्स है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आप जाके ट्रेड कीजिए, राइट। ये ओवरऑल फेज़ जो है, इस फेज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि मार्केट में ये जो वोलेटिलिटी है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। ये जो इंडिसाइसिवनेस है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। वंस दिस वोलेटिलिटी रिसीड्स, तो उसके बाद एक क्लियर ट्रेंड इमर्ज होगा, और उस क्लियर ट्रेंड में हमें मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो हमें कैपिटल की ज़रूरत होगी। सो डू नॉट टेक हेस्टी ट्रेड्स, डोंट लूज कैपिटल। वहाँ पे विदाउट कन्फर्मेशन कोई भी ट्रेड मत लीजिए, एंड यू हैव टू इंश्योर कि कन्फर्मेशन के बाद ही अपनी सिस्टम के अनुसार आप ट्रेड लीजिए, राइट। विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू सो मच।